अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज के जो मेरा टॉपिक है वो है कि सुपर जनरल का जो एसी है उसका जो एरर कोड आ रहा था ई सी जो एरर कोड आ रहा था, आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। ई सी का जो एरर कोड आ रहा है सुपर जनरल का, इसका जो फॉल्ट है वो क्या फॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉल्ट किस वजह से आता है और ये क्यों आता है। तो आए मेरे साथ रहें, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं काम की तरफ। जी दोस्तों, सुपर जनरल इंडोर एसी का कवर आपने खोल लेना है पूरा। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है खोलने के बाद ये वाला जो सेंसर है ये रूम टेम्परेचर सेंसर है ये वाला, और ये वाला वाइब्रेटर के ऊपर जो लगा हुआ है पाइप टाइप, इसको पाइप सेंसर भी कहते हैं और टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। तो इनका क्या करना है, आपने इन दोनों का जो जैक पीसीबी बोर्ड के अंदर जो लगा हुआ है तो वो आपने निकाल लेना है। ये वाला सामने जो आपको दिख रहा है वाइट कलर के 2 जैक लगे हुए हैं। जब आप जैक निकालेंगे तो आपको जैक निकालने के बाद E5 का भी एरर देखने को मिलेगा। तो मुश्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम। E5 का जो एरर आता है ये रूम टेम्परेचर का आता है, क्योंकि हम लोग उसका भी जैक निकालेंगे। लगाने के बाद दोनों जैक आपने प्रॉपरली सही तरीके से बैठा देना है। बैठाने के बाद फिर आपने एसी को दोबारा ऑन करना है, क्योंकि इसके अंदर जो लूजिंग थी, लूजिंग की वजह से जो है ना ईसी का एरर दे रहा था। अब मैं एसी को ऑन करने जा रहा हूँ। इसमें ये डायरेक्ट स्विच लगा हुआ है, छोटा सा बटन, इसको प्रेस करता हूँ मैं। अब एसी ऑन हो चुका है। तो अब इसको एसी ऑन हो चुका है बिल्कुल प्रॉपरली, ये जो एरर था वो चला गया है। तो अब इसको मुकम्मल जो है ना कवर बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें लूजिंग थी जिसकी वजह से जो है ना ई सी का एरर दे रहा था। जी दोस्तों, उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके।